मेरा मेरे 2 प्रश्न हैं जो मुझे लगता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है कि ये समता क्या है, जो हृदय में स्थापित हो जाती है और मृत्यु होने पर भी नष्ट नहीं होती, जबकि हृदय तो मर जाता है। और इसी से एक और है कि संचित कर्म कैसे आगे हमसे जुड़ते हैं और फल देते हैं, जबकि हमारी आत्मा तो पहले ही किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है, और अब हमारा उस आत्मा से कैसा संपर्क। ये तो पहले समता का बात करें, फिर इस सवाल को मतलब इसको स्पष्टीकरण हो जाएगा, इसको फिर से ले लेंगे, मतलब अभी ठीक है, पहले उसमें बात करते हैं। जी। तो समता का बात ये होती है कि हम एक डिफरेंशिएट करते हैं अपना पराया, प्रसिद्धि नहीं प्रसिद्धि, लाभ हानि, है ना, इन सब बातों को लेकर चलते हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी प्रायोरिटी तो सिद्ध हो गई, यहाँ हम ज़्यादा वजन देंगे, यहाँ कम देंगे, यहाँ कुछ देंगे, किसी को इग्नोर कर देंगे। तो उसका एक उदाहरण यदि देखा जाए तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब चीज़ें ना, तो इसमें कहा जाता है कि आपको समान रहना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। बेइज्जती करते हैं कोई, देखो ये कर रहा है, इससे मैं संबद्ध नहीं हूँ, इसके अपना भाव उजागर कर रहा है, मेरे लाइक कमेंट मेरे हो रहे हैं नहीं हो रहे मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने लिखा पोस्ट कर दिया। एक ये कि मैं उन बातों से प्रभावित होकर अपनी गतिविधियाँ चेंज कर दूँ। तो समत्व बुद्धि ये है कि अब मुझे ये काउंट नहीं है कि समाज में रिएक्शन क्या आ रहे हैं, उसको प्रतिष्ठा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरी अपनी गति है, मेरी मान्यता है। जैसे मान मैं अपना उदाहरण दूँ तो मुझे तो ये था कि मैं परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है, मैं जाऊँगा, मुझे संसार का मतलब नहीं है। तो अब मुझे ये लेना देना नहीं है कि मैं लेक्चर दूँ और आश्रमों में जाऊँ और बोलूँ और वैल्यू दें और प्रणाम करें, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैं अपने काम में लगाऊँ। तो ये आता है समत्व भाव कि जैसे आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के प्रति आपकी बेटियां हैं, अब दोनों बेटियों का स्वभाव इक्वलेंट नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर दो का काउंट ही क्या मतलब हुआ, जो विविधता नहीं है। जैसे हम चाहते हैं बेटी भी हो बेटा भी हो, संतान तो संतान है, आज की तारीख में सब क्वालिफाइड है, तो वहाँ बराबर हो जाते हैं कि भाई मैं बराबर से करूँगी, जो मुझे देना है न्यू ईयर पे ऐसे वैसे उसका है। एक बच्चा केयर करता है, एक नहीं करता है। तो जब ये भाव आ जाता है तो हम उससे विचलित नहीं होते। तो हम जो हमारा भाव है और मेरे कर्तव्य है, गतिविधियां हैं, वो कोई बाधित ही नहीं कर रहा, मैंने तय कर लिया करूँगा। उसका उदाहरण क्या है, कहते हैं ना कानून अंधा है, ब्लाइंड। अब तो पट्टी खोली है हमारी न्याय की देवी पे से, पर अदरवाइज वो पट्टी बंधी होती है, उसकी क्या व्याख्या है, पागल है, बेतुके हैं, यूँ ही अंधे के हाथ में बंदर के हाथ में उस तरह देवा नहीं। अंधा से मतलब ये है कि जब मैं आँख देखता हूँ तो मुझे पता पड़ता है ये मेरे अपने हैं, ये पराए हैं, ये बात इनकी है, ये कहना इनका है। और आँख आँख बंद कर देने का मतलब ये है कि अब मेरे पास जो भी है, कोई भी है, मुझे मतलब कर्तव्य निर्वाह करना है। अब मेरी संतान मेरी अपनी है कि मेरे भाई की है, पड़ोसी की है, सबकी एक क्वालिफिकेशन है। गंगा चाहेगी भी, जब आप एक लोटा लेके खड़े हो तो एक लोटा जली आप लेके आओगे, गंगा आप में समंदर न डाल देगी, पर उसे एक जो भी आया है समभाव से, जो जिस योग्य है, यथाशक्ति नहीं, यथा योग्य। शक्ति तो बहुत है गंगा की, शक्ति तो बहुत थी, तभी तो भगीरथ को रोक दिया कि नहीं तुम मेरे प्रभाव को नहीं संभाल पाओगे, तब शंकर भगवान की जटा से काम किया। तो वो आपका समता भाव ऐसे पैदा हो जाएगा कि वो गरीब है अमीर है। कुंभ में तो साधु सन्यासी भी पड़े हुए हैं और बड़े बड़े लखपति भी हैं, वो मतलब मुफ्त में भी खाने पीने वाले लोग भी हैं, और वो 10-10, 20-20, 50,000 लाख रुपए के कमरे वाले होटल के लोग भी रहते हैं। गंगा कोई भेद नहीं कर रही है, करो जाओ। तो समता भाव ही आ जाती है कि आप काल परिस्थितियां तथ्यों से विचारों से आप प्रभावित नहीं होते, अपना कर्तव्य करते हो। जो उदाहरण ये हमारा प्रधानमंत्री, इतनी इतनी गालियां, कमीन है, ये है वो, मणिशंकर अय्यर क्या बोलता नीच है ये, है ना, उसने क्या कर लिया भाई, वो एक व्यक्ति चुपचाप और अपने घर में, मैं तो कभी सोचता हूँ इतना बड़ा तो महल में लावा रहने, प्रधानमंत्री आवास, उसमें एक अकेला व्यक्ति। हम यहाँ खुद भी
खुद भी कभी किसी को मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, एक कप चाय पीना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, उसकी अपनी एक डेकोरम है, एक वो है। तो किसके लिए काम करता है? फिर भी सबका साथ, सबका विकास, कोई वोट नहीं मिलेगी तब भी वो सब काम करता है, निष्प्रभावी हो गया। समत्व भाव, समता भाव। समता भाव मतलब ये है जो मेरा काम है मैं करूँगा, और जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है वो करनी है, और अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने को बचा के चलना है। तो उतनी वोट तो मुझे चाहिए कि मैं करने के स्टेज में रह सकूं। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है, चलने दो। और दूसरे लोग कहेंगे भाई इसको बता दो, जरा दादा बता दो इसको, लगाओ 2 चपत। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल या क्लास का टीचर, उसे पता है इन 40-50 बच्चों में ये 5-7 बहुत उद्दंड है जो पढ़ने वालों को भी पढ़ने नहीं देते, पर जनरली क्लास से उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। वो लेक्चर बिल्कुल समता भाव से, आंखों में पट्टी बांध के, वो अलग नहीं, अलग से कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्लासरूम में वो सबको एक समान भाव से देते हैं। तो ये आता है समता। समता भाव आपका आएगा। जैसे आप मीटिंग बुलाते हो तो सब तरीके के लोग आते हैं, अब कोई आपके बहुत निकट है, किसी से बहुत कम संवाद है, पर आपका तो ट्रीटमेंट बराबर है ना, सबको ऑनर बराबर करके आप कर देते हो। ये तो हो गया समता भाव। अब आपका दूसरा था ये, इसमें जो आपने कहा है, हाँ, हृदय में। हृदय में क्या चला जाता है? भाव कि हृदय तो मर जाता है। मृत्यु होने पर भी नष्ट नहीं होती है, सब जो हृदय में स्थापित हो जाती है, और मृत्यु होने पर भी नष्ट नहीं होती, जबकि हृदय तो मर जाता है। हृदय मर जाता है। तो कभी पहले जन्म में इन्हीं का ही, नरेंद्र मोदी का हृदय तो मरा होगा ना, ये किस अवस्था में पैदा हुआ है, खुला हुआ है। तो ये व्यक्ति इस लेवल पे कैसे हो गया? जिसकी माँ घरों में काम करती थी, पिता केवल चाय बेचते थे, काफी भाई बहन थे, संघर्षों में रहे, इनकी वो फोटो है, बड़े बड़े आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मतलब जो तृतीय श्रेणी का नौकर भी शायद मतलब नखरे दिखाएगा, ये करते थे वो सारा काम। तो वो क्षमता, वो भाव, या हम अपना कहें या जैसे आपका था कि मुझे तो पढ़ना है ना, शादी में जल्दी नहीं करूँगी, लड़कियां तो कहेंगी शादी करो तो जल्दी, तो मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है। तो वो समता भाव नष्ट नहीं होगा। वो ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू चिंता मत कर, और जब ये शरीर छोड़ के आत्मा जाएगी तो सब चीजें यहीं रह जाएंगी। वो भाव को लेकर के आत्मा ऐसे जाती है जैसे वायु जब बगीचे से गुजरती है तो फूलों की सुगंध ले जाती है, दुर्गंध भी ले जा सकती है। तो उसके साथ साथ उस आत्मा के साथ वो भाव जाते हैं, जैसे भाव जाएंगे वो दूसरों की नाक में उसी तरीके से प्रविष्ट हो जाएंगे। अभी हम बाग से घूम के जाते हैं तो कहेंगे खुशबू आ रही है, कहाँ से घूम के आए हो, है ना। एक आपने मसाले मिर्चें कूटी हैं तो अंतर आ जाएगा ना, आप खुद भी चेहरा नहीं पहुंच सकते। तो वो भाव हो जाता है। शरीर मरने से फर्क नहीं है, हृदय में नहीं होता है चीजें, ये भाव होता है। ये भाव जो मतलब दिल को 2-3 तरह से डिफाइन कर रखा है ना, तो ये आता है एक तरीके के, जब आपकी करुणा, प्रेम, सत्व भाव है, ये सोल से जुड़े होते हैं सारे। एक सीधा सीधा होता है दिल, जो स्त्री पुरुष संबंधों में कहते हैं मैंने दिल दे दिया, ये कर दिया। अब प्रेम की परिभाषा वहाँ भी है, प्रेम तो स्त्री पुरुष का प्रेम तो प्रेम नहीं है, प्रेम तो सारा ही कुछ है। तो वो भाव जो हम लेके चलेंगे तो वैसे वैसा हमें शरीर मिल जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड है। और जो एक बात वो भी थी पीछे, सवाल भी अब याद आ गया मुझे, कि जब दूसरे शरीर में चली जाती है तो वो तो चली जाती है, वो तो मर जाता है, तो ऐसा क्यों? भाई हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, तो जब ट्रांसफर होता है तो हमारी फाइल्स आ जाती है ना, पीएफ इतना है, पीपीएफ इतना है, आपके लोन इतने हैं, इतने प्रमोशन हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन ही है, अगला असाइनमेंट हो गए, नया ऑफिस में आते हो और पता लगा 1 महीने में प्रमोशन हो गया, जबकि उसी ऑफिस में लोग 10-10 साल से बैठे हैं। वो कहेंगे अरे अभी तो आए थे, ये तो वैसे ऊंची पोस्ट पे आए थे, वो जी तो वहाँ चले गए। क्यों? वो आपकी फाइल लगातार चल रही है। उन लोगों के लिए नए हैं जिनकी दृष्टि पहली बार आप पे पड़ी, पर आप आप नहीं हो। और वही है ये संचित, ये आपने पूछा नहीं, याद आ नहीं पाते। अब कर्म भी 3 तरीके के हैं, एक है प्रारब्ध, एक है संचित, एक है क्रियामाण। क्रियामाण ऐसे समझिए कि 30 दिन नौकरी करी तो सैलरी मिल गई,
पर 25 दिन गए तो कहेंगे सर आपकी लीव हो तो वो काट लें, नहीं तो फिर सैलरी कटेगी, है ना। ये आपके हो गए, ये क्या कहते हैं, क्रियामान का। संचित वो है जो हमने अपने इस जन्म में जो प्रयास किए हैं, जो भी अचीवमेंट है वो हमारे संचित कर्म है। जैसे अब आपके ये एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, आपकी डॉक्टरेट की डिग्री है, ये आपके इस जन्म के संचय है। और प्रारब्ध, प्रारब्ध वो है कि जब जन्म होगा पुनर्जन्म, तो अब ये जो रतन टाटा गए हैं तो एक प्रारब्ध हो गया ना इनका। ये जो पैदा हुए थे, ये तो पैदा हुए थे, और इनके यहाँ तो एडॉप्शन भी होता है, अपनी संतानें नहीं होती हैं। अब यही है दूसरे नोएल टाटा, ये दूसरी पत्नी से दूसरे भाई हैं। जब तक रतन टाटा थे ये साइलेंट थे, अब ये चेयरमैन है ग्रुप के। तो प्रारब्ध ने इनको दे दिया। या जैसे मुकेश अंबानी का वो छोटा बेटा, अब उसके शौक क्या है, उसने वो बनतारा और मैंगो और ये गार्डन वार्डन वो इनएक्टिविटी में ज़्यादा है। वो कंपनी का डायरेक्टर कम है, वो इन कामों में रहता है। हाथी लाए जा रहे हैं और इनके वो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध देता है हमें। प्रारब्ध से हमें जन्म मिलता है, किस घर में कहाँ कैसे, फिर उसमें हमारा संचय होता है। और अब जब हम प्रेजेंट में हैं तो हमारे क्रियामान चल रहे हैं कि हम चाहें तो साहित्य साधित की कविता करें, चाहे हम देश प्रेम की बातें करें, चाहे हम अध्यात्म की बातें करें, ये हमारे क्रियामान है। और ये कुछ समय बाद ये संचित हो जाएंगे। संचित यूँ हो जाएंगे कि हमारा वजन उसी तरफ को जाने लगेगा, वेटेज बदल जाएगा आपका। जैसे आपका वेटेज उतना नहीं है जितना उनका है कि ठीक है मैं BNI में हूँ, ये हूँ, पर यहाँ भी आपको मतलब आपको बांधा हुआ है, आप छूटेंगे नहीं। तो ये आपका संचय हो गया, और ये संचय हो गया तो अभी आपके उसमें प्राणों के साथ साथ आपकी सोल से जुड़ गया तो अब ये नहीं जाएगा। अब आपकी एज कुछ भी है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, अगले जन्म में भी इससे आगे की यात्रा पैदा होगी। अब आप केवल ट्रेडर और वो नहीं बनेंगे, एंटरप्रेन्योर। आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने चैरिटेबल काम किए हैं। अजीम प्रेम भी ने कर दिया, है ना, चैरिटी कर रहे हैं। तो ये चीज वो आ जाती है, ये ऐड हो के आपके संचित होते रहते हैं, प्राप्त बन जाता है। हो गया।